10 रुपए की प्रधानमंत्री झालमुड़ी खरीद रहे हैं, बताइए। यहाँ 10 रुपए का टमाटर नहीं मिल रहा है। राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले साहब इनको इज्जत चाहिए। हाँ बोला दे दो मैं। एक होते हैं बकैत, एक होते हैं बकलोल, और फिर आता है अवध ओझा का नंबर। भाई साहब क्या आदमी है, ज्ञान पेलने के नाम पर कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन इस बार सीमा पार हो गई। और सीमा सिर्फ ओझा ने नहीं बल्कि आज तक ने भी पार की है। नमस्कार, मैं हूं चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अवध ओझा पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज तक रेडियो पर 3 ताल के नाम से एक पॉडकास्ट शो चलता है। कुछ दिन पहले ओझा को उसमें बुलाया गया। ओझा ठहरे अखंड बकैत, तो अपनी आदत के अनुसार उन्होंने इस पॉडकास्ट में भी तमाम बकैती कर डाली। बोले कि हम राज्यसभा तो चाहते हैं लेकिन कवि की तरह चाटुकार नहीं है। ओझा का निशाना कुमार विश्वास पर था। बस ओझा को उस 3 ताल की मंडली में से किसी ने भी ये याद नहीं दिलाया कि कुछ समय पहले आप अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे थे। वो चाटुकारिता का चरम था। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। ओझा ने यह भी कहा कि अरे मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी खाई। 10 रुपए की झालमुड़ी कहाँ आती है? उस मंडली में से ना तो कमलेश सिंह ने, ना कुलदीप ने और ना ही आसिफ खान ने बताया कि अरे हमारे ऑफिस यानी आज तक मीडिया प्लेक्स के बाहर ही 10 रुपए की झालमुड़ी मिलती है। जी हाँ, नोएडा फिल्म सिटी में कई जगह 10 रुपए की झालमुड़ी मिलती है। नोएडा के सेक्टर 16 से 18 के बीच में 10 जगह 10 रुपए की झालमुड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन उनमें से कोई नहीं बोला। बकैत बकैती करता रहा और पूरी मंडली तालियां पीट कर हंसती रही। गजब पाखंड है ये भी। मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक आदमी जो खुद को टीचर कहता है, वो भी ऐसा वैसा टीचर नहीं, यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने वाला टीचर, वो कुछ भी बकैती करके निकल जाता है और ये दांत चियारते रहते हैं। फिर कहते हैं कि मीडिया की साख खत्म होती जा रही है। खैर, ओझा सिर्फ इतने पर ही नहीं रोके, वे आगे कहते हैं कि अरे राजपूतों को तो मुगलों ने ऐसे ही पदवियां बांट दी थी। राजपूत तो बस लड़ते रहते हैं, राजपूत तो बस तलवारें चलाना जानते थे। ऐसी तमाम बकैती से ओझा न सिर्फ राजपूत राजाओं का बल्कि राजपूत समाज का भी अपमान करते दिखाई दिए और वहां बैठे आज तक के कथित पत्रकार ठिठियाते रहे। मतलब ओझा को क्या इतनी भी समझ नहीं है कि राजपूत राजाओं का इस देश के इतिहास में क्या योगदान है? हर बात बकैती नहीं होती। एक समाज का इस तरह से अपमान करना हास्य नहीं है, ठिठौली नहीं है। और अगर ओझा को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो उन्हें एक बार किसी और मजहब के लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी करके देख लेना चाहिए, पता तो चले कि बकैत के अंदर कितना गुदा है। खैर, ओझा इसी 3 ताल के शो में हिंदू देवी देवताओं का भी मजाक बनाते हैं कि अरे परशुराम ने तो धरती छत्री विहीन कर दी थी, फिर राजनाथ सिंह कहां से आ गए? बताइए। इस कुतर्क का कोई जवाब दिया जा सकता है? कोई तथ्य से इसका काट किया जा सकता है? परशुराम ने क्या किया क्या नहीं किया वो धर्म के विशेषज्ञों की चर्चा का विषय है, वो धर्म का विषय है, जैसे कि राजपूतों का विषय अब इतिहासकारों का विषय है। दोस्तों, इस तरह का सब्जेक्ट एकेडमिक होते हैं और एकेडमिकली ही इन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बकैत की विशेषज्ञता ये होती है कि उसे लगता है कि वो हर विषय का ज्ञाता है और उसे भ्रम ये रहता है कि वो जो कहता है वही अंतिम सत्य है। ओझा के अंदर तो ये भ्रम और ज्यादा कूट कूट कर भरा है कि वो इकलौता ज्ञानी इस भारत में मौजूद है। इसलिए उन्हें लगता है कि वे कुछ भी बोलते रहेंगे और 3 तालियों की तरह बाकी लोग भी खींचे निपोरते रहेंगे। ठीक है, ओझा अपना भ्रम पाले रखें, लेकिन छात्रों को, आम लोगों को क्यों भ्रमित करना, बार बार क्यों ऐसा करना? दरअसल ओझा के लिए ये बकैती व्यापार बन गई है। नहीं तो आप बताइए उनकी और क्या उपलब्धि है? छात्र थे तब यूपीएससी नहीं निकला तो शिक्षक बन गए, अच्छे शिक्षक नहीं बन पाए तो मोटिवेशनल स्पीकर खुद को कहने लगे, जब वो भी नहीं हो पाया तो नेतागिरी करने लगे। विधायक बनने के लिए केजरीवाल के हाथ पैर जोड़ते दिखाई दिए, उन्हें भगवान बताते दिखाई दिए। उसके बाद भी वहां हार मिली तो राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया और लगा कि 2027 में अखिलेश यादव से कुछ मिल सकता है तो अखिलेश के गुण गाने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में वे ना ही कुछ बन पाए और ना ही कुछ कर पाए, लेकिन बकैती और बकलोली लगातार करते रहे और अब तो अखंड बकैत बने घूमते फिर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज तक ने इस बकैत की पॉडकास्ट का जो थंबनेल लगाया है नारद ऋषि के रूप में, उसमें ओझा को दिखाया है। दिखाने तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन किस संदर्भ में आप दिखा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। थंबनेल टेक्स्ट देखिए, लिखा है कि ओझा सर की अखंड बकैती। मतलब जब अखंड बकैती की बात की जा रही है और आप कह रहे हैं कि ओझा ने इस वीडियो में अखंड बकैती की है, तब आप नारद ऋषि की फोटो को एडिट करके उसमें ओझा को कैसे दिखा सकते हैं? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका इशारा नारद ऋषि को बकैत बताने की ओर है? निश्चित तौर पर ऐसा ही दिखाई देता है, जो कि सीधे सीधे हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान है, नारद ऋषि का अपमान है। खैर, अवध ओझा और आज तक को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।